हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं DSSB वेलफेयर ऑफिसर का सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस में दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है। अगर पेपर 1 की बात करूँ तो टोटल 5 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। पहला आपका है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ वन इज़ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, फिफ्थ वन इज़ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये सभी सेक्शन 20 मार्क्स के हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका हो गया पेपर 1। नेक्स्ट इज़ आपका पेपर 2। सो अगर आप सिलेबस में देखें तो पेपर 2 में सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखी हुई है कि MCQs रिलेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, सोशल वर्क, सोशोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी, यानी कि जो आपके ये तीनों कोर्सेज़ हैं, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इनसे रिलेटेड MCQs आपसे पेपर 2 में पूछे जाएंगे। एज सच डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है, बट आप जब 2019 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, कुछ सेक्शंस हैं जो हम कवर अप कर पा रहे हैं। यूनिट 1 जो रखा है वो है फाउंडेशन सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और सोशल वर्क का। तो इन तीनों का ही जो बेस है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी किसने दी, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बेसिक सोशल थिंकर्स कौन हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, फाउंडेशन है तीनों ही सब्जेक्ट्स का, उसको हमको कवर करना है। यूनिट 2 जो हमने देखा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की बात करता है, जहाँ पर हम राइट्स की बात करते हैं, सोशल जस्टिस एंड राइट्स की बात करते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज़ की बात करते हैं। तो वो सब उसके अंदर आ जाता है। यूनिट 3 के अंदर हम लेबर वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूनिट 4। यूनिट 4 में स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन, चाइल्ड एंड ट्राइबल कम्युनिटी। तो लेबर वेलफेयर में भी हम इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स है उसको डिस्कस करते हैं। यूनिट 4 के अंदर हम जो है वुमेन, चाइल्ड और ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 के अंदर आ जाता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट, इवन आवर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड के एजुकेशन की बात करता है, उनके हेल्थ की बात करता है, वुमेन के हेल्थ की बात करता है। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चला जा रहे हैं ताकि यूथ जो है एक हेल्दी मैनर में ग्रो कर पाए। तो वो सारे जो स्कीम्स हैं वो सब हम यूनिट 4 के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 6 के अंदर आपका आ जाता है सोशल रिसर्च के बारे में। सोशल रिसर्च में हम पढ़ रहे हैं सोशल रिसर्च मेथड्स के बारे में, डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स, टूल्स क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग और केस स्टडी मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड, ये सारी चीज़ें हम जो है सोशल रिसर्च के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट 7, वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी जो बेसिक है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी क्रिमिनोलॉजी में थ्योरीज़ दी गई हैं, उन थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे। क्या क्या लीगल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, दूसरी कंट्रीज़ में कैसा सिस्टम है, जैसे इनक्विसिटोरियल, एडवर्सेरियल, ये सारे जो सिस्टम है किस देश में कैसा सिस्टम है, वो सब भी हम क्रिमिनल एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। देन अगेन आता है आपका सोशल मोबिलिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, मैरिज किनशिप की बात करते हैं। ये सारा हमारा आ जाता है सोशल मोबिलिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। देन आ जाता है आपका ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में हर पर्सन का राइट होता है, जैसे प्रिजनर्स के अपने अलग राइट हैं, वुमेन के अलग अपने राइट हैं, चिल्ड्रन के अपने अलग राइट्स हैं। तो वहाँ पर राइट्स की जहाँ बात करी जाती है तो वो ह्यूमन राइट्स के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, जहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस लाए गए हैं, जैसे क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करी गई है, इंडिया में क्या क्या सोशल मूवमेंट चलाए गए, सोशल चेंज जैसे सती सिस्टम को कैसे चेंज किया गया, किसने चेंज किया, कौन रिफॉर्मर थे, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं हम वो यूनिट 9 में कवर करेंगे। यूनिट 10 में
लॉज रिलेटिंग टू वुमेन, चाइल्ड, लोअर कास्ट जैसे SC ST, माइनॉरिटी ग्रुप, इन सब से रिलेटेड जो लॉज हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 11 में आपका आ जाता है सोशल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में, जहाँ पर हम वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जुवेनाइल्स के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, पॉक्सो चाइल्ड स्पेशल कोर्ट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 12 जो है वो आपका है बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी तीनों में यूज़ किए गए हैं। जैसे लर्निंग के पर्सन एक लर्निंग कैसे करता है, किसी भी चीज़ को लर्न कैसे करता है, उसका बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। ईगो सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट, जो सारी चीज़ें ये बेसिक जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये जो है डिटेल्ड पेपर 2 और डिटेल सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें पेपर में आने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 200 मार्क्स का है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी अपने आने वाले लेक्चर्स में।